दोस्तों आज का अपना जो टॉपिक है वो रहेगा रैंकिंग, ठीक है ना। रैंकिंग की यदि बात करें तो यहाँ पर दो तरीके से सवाल बनता है। इसमें दो तरीके से कैसे कि जैसे एक तो किसी पंक्ति में जो कि लड़कों की भी हो सकती है, लड़कियों की भी हो सकती है, व्यक्तियों की भी हो सकती है, ठीक है ना। उस पंक्ति में किसी का बाएं से स्थान दे रखा हो, दाएं से स्थान दे रखा हो, टोटल कैंडिडेट्स पूछ लिया आपको, या फिर टोटल देके बाएं से देके दाएं से पूछ लिया हो, इस तरीके से बन सकता है। तो दूसरा क्वेश्चन अप डाउन का बन सकता है, ठीक है ना। अप डाउन बोले या फिर ऊपर की रैंक नीचे की रैंक बोले। जैसे आपको बोले किसी कक्षा में मान लो रवि का ऊपर से उसकी रैंक दे दी आपको कि रवि की ऊपर से चौथी रैंक है, तो यदि क्लास में 60 स्टूडेंट है तो बताइए उसकी नीचे से कौन सी रैंक होगी। तो इस तरीके से अप डाउन और बाएं दाएं का क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, ठीक है ना। और बहुत अच्छे से इसको कवर करने वाले हैं, जिसके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पुट अप होते हैं, ठीक है ना। रैंकिंग चैप्टर बहुत ही शानदार है, पढ़ने में आनंद आएगा, ठीक है ना। इसको श्रेणी बोलते हैं वैसे। अब देखिए दोस्तों इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पुट अप होता है। तो पहली बात देखो, यहाँ पर यदि मैं कह दूं कि जैसे मान लो एक कोई भी मनोज नाम का लड़का है, ठीक है, और इसका क्या किसी भी पंक्ति में बाएं से स्थान दे दिया आपको और इसी लड़के का दाएं से स्थान दे दिया, ठीक है ना। और आपको पूछ लिया कि इस पूरी पंक्ति में टोटल कितने कैंडिडेट्स हैं। देखो आपको यूं कहा कि यदि उसका बाएं से कौन सा स्थान है, यदि उसका बाएं से 15वां स्थान है और दाएं से मान लो 11वां स्थान है, ठीक है। अब बताइए कि इस पंक्ति में टोटल कितने कैंडिडेट्स हैं। तो दोस्तों आप देखोगे इसको गौर से तो क्या है इसमें, देखो यहां से यहां तक चले तो कितना आया, 15 आया, आ गया। फिर वापस आप यहां से यहां चले टोटल तो कितना आया, 11 आया। तो 15 और 11 कितना होता है, 15 और 11 15 और 1 16 26 होता है ना। ये 26 हुआ टोटल। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये 26 तो हुआ, पर ये मनोज कितनी बार आ गया, 2 बार। क्यों, बाएं से भी गिन लिया और दाएं से भी गिन लिया। तो 2 बार नहीं आना चाहिए, तो 1 बार ही आना चाहिए ना। इसलिए एक क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। तो टोटल कैंडिडेट कितने आ जाएंगे दोस्तों, इसमें 25 आ जाएंगे। तो ध्यान क्या रखना आप लोगों को, ध्यान ये रखना है यदि हमें टोटल निकालना हो, टोटल निकालना हो तो क्या करना है, लेफ्ट प्लस राइट और उसमें से एक कम कर देना है। यानी लेफ्ट और राइट को जोड़ो और एक कम कर दो। दूसरी बात, यदि लेफ्ट से आपको स्थान निकालना है या राइट से स्थान निकालना है तो क्या करना है, ये माइनस का एक इधर जाएगा प्लस। तो टोटल जो है ना, उस टोटल में एक को जोड़ के और लेफ्ट निकालना है तो उसमें से राइट माइनस कर दो, और राइट निकालना तो टोटल प्लस 1 में से लेफ्ट माइनस कर दो। ये चीज ध्यान में रखना। बाकी इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी हमें सिर्फ डिस्टेंस देखनी है और क्या बोलते हैं उसमें कितने कैंडिडेट्स हैं वो देखने हैं, ठीक है ना। इस पे फोकस करना हमें। तो यहाँ पर पहल में यदि क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन किस तरीके से बन जाता है, छोटा सा क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ पर कि आपको कोई कह दें कि किसी पंक्ति में, लड़कों की एक पंक्ति में लिखते हैं, लड़कों की एक पंक्ति में राज का बाएं से 19वां स्थान है, जबकि दाएं से 25वां स्थान है। दाएं से 25वां स्थान है तो पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या क्या होगी।
कुल लड़कों की संख्या क्या होगी। तो इस सवाल में हमें क्या करना है दोस्तों, देखो लड़कों की एक पंक्ति में एक तो आपको बाएं से स्थान दे दिया और दूसरा दाएं से स्थान दे दिया, तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, इस 19 और 25 को जोड़ना है, बायां प्लस दायां कर देना है, और उसमें से यदि एक माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएंगे, टोटल कैंडिडेट्स आ जाएंगे। ठीक है ना, बाएं में दायां जोड़ो और एक कम कर दो, तो देखो कितना हुआ, ये 5 और 9 14 हो गया, 2 और 1 3 1 4 44 हो गया, 44 में से एक गया तो कितना आ गया, 43 आ गया। तो यहाँ पर इस पंक्ति में टोटल जो कैंडिडेट्स हैं वो कितने होंगे, 43 होंगे। ये वाली बात सभी के समझ में आ गई है क्या भाई, यस और नो में जवाब दीजिए देखें। किसी के भी समझ में नहीं आया? अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन में यदि बनाऊं तो यहाँ पर आप बताइए कि यदि यहाँ पर बाएं से आपको दे रखा है 16वां स्थान और दाएं से दे रखा आपको 31वां स्थान, तो टोटल कैंडिडेट्स बताओ भाई इस पंक्ति में। मतलब फिर ये 46 होंगे सर, 46। पक्का ना? हाँ। चलो दूसरा क्वेश्चन है आपका, पचपन लड़कियों की पंक्ति में बाएं से 17वां स्थान रंजना का है, तो उसका दाएं से कौन सा स्थान होगा। दाएं से कौन सा स्थान होगा। और इस क्वेश्चन को यदि मैं बताऊं तो देखो क्या है, बाएं से 16वां, दाएं से 31वां, अरे बायां दायां जोड़ो और एक माइनस कर दो, क्या हो जाएगा आपका, भला हो जाएगा। तो देखो 1 और 6 7, 3 और 1 4, तो 47 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, 46। तो टोटल कैंडिडेट 46 आ जाएंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कीजिएगा, एक क्वेश्चन और देता हूं आप लोगों को यहाँ पर मैं इस तरीके से। 50 विद्यार्थियों की कक्षा में राहुल का नीचे से 21वां स्थान या फिर रैंक बोल दे है, तो इसके ऊपर से
कौन सा स्थान या रैंक होगी। ये दो सवाल है आप लोगों के सामने, जवाब दो भाई फटाक से। जितेंद्र 54 कैसे आ गया भाई इसका। कुलदीप का आंसर है 39 और 30। जितेंद्र का दूसरे का है क्या 30। चलिए दोस्तों देखिए फटाक से, यहां पर बोला 55 लड़कियों की पंक्ति में बाएं से 17वां स्थान है किसका, रंजना का, तो उसका दाएं से कौन सा स्थान होगा। तो हमें देखो टोटल कैंडिडेट्स दे रखे हैं, लेफ्ट से स्थान दे रखा है किसका, रंजना का, और हमें राइट से स्थान इसका बताना है, ठीक है ना। तो राइट बताना, देखो लेफ्ट बताना हो चाहे राइट बताना हो, क्या करना होता है, राइट साइड बतानी हो तो आपको क्या करना है, जो भी टोटल है उसमें एक जोड़ के और उसमें से लेफ्ट को माइनस कर दो। तो यहाँ पर टोटल कितने देखिए 55 है, अब 55 में एक जुड़ेगा यानी 56, और इस 56 में से लेफ्ट के कितने 17, ये माइनस कर दो भाई। तो 56 माइनस 17, 16 में से 7 गया 9, और 4 में से 1 गया 3, तो 39वां स्थान होगा इधर से भाई, दाएं से किसका, उस रंजना का, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो देखो टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं यहाँ पर 50, ठीक है, और राहुल का नीचे से स्थान, तो यहाँ देखो दो चीजें हो गई, अप और डाउन, ठीक है ना, अप डाउन हो गया, एक तो अप डाउन होता है, एक क्या हो गया लेफ्ट राइट हो गया, ठीक है ना। तो राहुल का नीचे से स्थान जो है यानी डाउन से स्थान 21वां दे रखा है, तो फिर इसका ऊपर से कौन सा स्थान होगा, यानी अप वाली साइड आपको बतानी है। अप हो डाउन हो लेफ्ट हो राइट हो क्या ही फर्क पड़ता है, यदि टोटल दे रखे हैं तो अप से स्थान बताने में आपको कहाँ ही दिक्कत है। टोटल 50 है तो 50 में एक जोड़ दो, यानी 50 और कितना हो गया 51, 51 में से फिर जो डाउन वाले हैं उसको माइनस कर दो, 51 माइनस 21, एक में से एक 0 और 5 में से 2 गया 3, यानी 30वां स्थान या 30वीं रैंक होगी उसकी ऊपर से। तो दोस्तों ये वाली बात आप सभी के क्लियर हो गई है क्या भाई। यस और नो में कमेंट कीजिए, जिसके नहीं समझ में अपना माइक ओपन कीजिए और बात कीजिए भाई। क्या हो भाई, जितेंद्र की समझ में आया, बाकी के नहीं आया क्या। क्या हुआ राम सेवक, समझ में नहीं आया क्या भाई। सर मुझे समझ में हैं नहीं आया सर, दोबारा से बता दो।
कहाँ समझ में नहीं आया? सर ये दूसरा वाला बता दो। दूसरा वाला बताऊं? चलो माइक को क्लोज कर दो, आप बंद कर दो माइक, है ना। अभी देखो, दोबारा देखो, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो आपको यहाँ पर जो विद्यार्थियों की कक्षा है उसमें टोटल कैंडिडेट कितने दे रखे हैं? 50 दे रखे हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे आप लेफ्ट राइट की बात करो, तो यदि लेफ्ट वाला निकालना हो तो आप क्या करते हो? टोटल में एक जोड़ के उसमें राइट को माइनस करते हो, करते हो नहीं करते हो? उसी तरीके से राइट निकालना है तो क्या करोगे? टोटल प्लस एक में से लेफ्ट को माइनस कर दोगे। तो वहीं पे अप डाउन वाली बात होती है, जैसे अप निकालना है तो क्या कर दोगे? टोटल प्लस एक में से डाउन माइनस कर दो, यानी ऊपर के स्थान को निकालना हो तो टोटल प्लस एक में से नीचे का स्थान माइनस कर दो, और यदि डाउन निकालना हो तो क्या कर दो? टोटल प्लस एक में से ये अप माइनस कर दो। तो सीधी सी बात यही है। तो यहाँ पर देखो, टोटल कैंडिडेट 50 दे रखे हैं, तो टोटल में एक जुड़ा, 50 में एक जुड़ा कितना हो गया? 51 हो गया। 51 में से किसको माइनस कर दोगे? 21वां स्थान। देखो नीचे से स्थान कौन सा है? 21वां है। तो ऊपर से स्थान आ जाएगा अपना, ये ऊपर से कौन सा स्थान आ जाएगा? 51 में से 21 गया तो 30 आ गया। 30वां स्थान हो गया। कहां से? ऊपर से। यदि नीचे से 21वां स्थान है तो ऊपर से आ गया 30वां स्थान। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार माइक ओपन करो, देखिए राम सेवक, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। आ गया ना। चलिए फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ व्यक्तियों की पंक्ति में शाम का बाएं से 15वां स्थान है, जबकि अमन का दाएं से 21वां स्थान है। ठीक है। यदि श्याम अमन के बाएं चौथा है तो पंक्ति में, पहला प्रश्न है, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? दूसरा प्रश्न है, जहां श्याम का बाएं से स्थान दे रखा, अब पूछ लिया श्याम का दाएं से कौन सा स्थान होगा? श्याम का दाएं से स्थान। और तीसरा है, अमन का बाएं से तो दे रखा है, अमन का दाएं से दे रखा है, बाएं से स्थान पूछ लेगा, बाएं से कौन सा स्थान होगा? पहले आप अपने स्तर पे जवाब दीजिए, फिर मैं बता देता हूं।
जितेंद्र के 39 आंसर है टोटल। अब देखिए दोस्तों, सभी देखिए, देखें यहाँ पर क्या करने वाले हैं अपन। देखो, कुछ व्यक्तियों की पंक्ति में श्याम का बाएं से 15वां स्थान है। तो एक तो बायां ध्यान में रखना है, दूसरा दायां। बायां आप जिधर से लिखना स्टार्ट करते हो वो बायां है, और उस साइड वाला कौन सा है, दायां। ठीक है ना। अब बाएं से चलूं, यदि मैं बाएं से चलूं तो बाएं से चलने पर जो श्याम है, इस श्याम का कौन सा स्थान मिलता है मुझे, श्याम का स्थान मिलता है मुझे 15वां। ठीक है, ये 15वां स्थान हो गया श्याम का। जबकि अमन का दाएं से 21वां स्थान है। अब अमन का दाएं से 21वां स्थान हो सकता है। देखो, इधर से चलो, दाएं से चलो तो 21वां स्थान होना चाहिए किसका, अमन का। अमन का हो गया 21वां स्थान। लेकिन दोस्तों एक बात बता दूं कि यहाँ पर ये कंडीशन एक नहीं दो बन सकती है। ठीक है ना, वो आगे की जो बात है फाइनल होगी इससे। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर पता किससे चलेगा। देखो, अमन का स्थान जो है वो दाएं से 21वां है, यहाँ भी हो सकता है। तो अमन जो है शाम के इधर भी बैठ सकती है। ठीक है ना, अमन शाम के इधर भी बैठ सकता है, तो शाम के दाएं भी बैठ सकता है। लेकिन आगे वाली बात से पता चलेगा, देखो कि श्याम जो है वो अमन के बाएं चौथा है। तो अमन कहाँ है, ये रहा, और इसके बाएं कौन है, श्याम। इसके बाएं बैठा है, बाएं बैठा है मतलब इधर ही बैठा है। इन दोनों की जो पोजीशन है वो बिल्कुल सही है। यदि यहाँ पर दाएं का ऐसे बोलता, श्याम अमन के दाएं है, तब अमन की कहीं कंडीशन कहाँ होती, इस तरीके से होती। क्योंकि अमन जो बैठा होता, कहाँ बैठा होता, यहाँ पे, और यहाँ से इसका दाएं चौथा स्थान होता किसका, श्याम का। लेकिन यहाँ पर अपनी कंडीशन पहले वाली अप्लाई हो रही है। दोनों से बताऊंगा, नो टेंशन रहिए आप। अब बाएं चौथा स्थान है, चौथा स्थान बोले तो दोस्तों बीच में 4 लिख देना आपको। ठीक है, चौथा स्थान यानी 4 रैंक आ गई बीच में। और दोस्तों हमेशा आपको ध्यान क्या रखना है, ये दूरी पूरी बना लेनी है। ठीक है ना, और जैसे ही दूरी बन गई, जो टोटल दूरी बनती है, डिस्टेंस बनती है, उसमें से एक कम कर दो, क्या आ जाएगा, टोटल कैंडिडेट्स की संख्या आ जाएगी। जैसे यहाँ पर यदि मैं यहाँ से यहाँ तक जोड़ता हूं तो देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 15। ठीक है, प्लस ये कितना हो गया, 4, प्लस यहाँ से यहाँ तक का कितना है, 21। इन तीनों को जोड़ दिया और इसमें से एक कम कर दोगे तो क्या आ जाएंगे, टोटल कैंडिडेट्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। तो 15 और 4 हो गया 19, 19 और एक 20 और 20 40। तो ये जोड़ आपका 40 आ रहा है दोस्तों, और 40 में से एक घटेगा तो कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। उम्मीद है मेरी ये वाली बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। यदि टोटल निकालना है, देखो ध्यान रखना, जितनी दूरी है, दूरी में से एक कम करोगे तो टोटल आ जाएगा। ठीक है ना, और यदि टोटल में एक जोड़ोगे तो क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। ध्यान रखना, दूरी में से एक कम करो तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आ जाएंगे, और यदि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है उसमें एक जोड़ोगे तो क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। बस इस चीज पे फोकस करना है, ये ध्यान में रखना। पूरे जो भी इसके सवाल है उनमें ये काम में आएगा। अब दोस्तों ध्यान से समझो दूसरा सवाल। ये तो पहला प्रश्न मिला है हमें, दूसरा है श्याम का दाएं से कौन सा स्थान है। तो श्याम जो है उसका दाएं से स्थान, राइट साइड से, तो श्याम का देखो बाएं से तो ये स्थान था, अब दाएं से चल के देखो, दाएं से अपन चले तो दाएं से 21 तो ये हो गया, और प्लस 4 और जुड़ गया, तो 21 प्लस 4 कितना हो गया, 25वां स्थान हो जाएगा। 25वां स्थान हो जाएगा किसका, श्याम का। और ध्यान रखना कि दूरी है ना, दूरी किसके बराबर होती है, रैंक के बराबर होती है। जैसे मैं कहूं कि दाएं से चले तो दूरी कितनी आती है, 25 आती है, तो ये 25वां स्थान ही होगा किसका, श्याम का। ठीक है ना, यदि बाएं से चलूं तो 15 दूरी आती है, इसका मतलब 15वां स्थान ही किसका है, श्याम का। ठीक है, तीसरी बात,
यदि अमन का मैं बाएं से स्थान पूछूं, अमन का लेफ्ट से कौन सा स्थान है, तो अमन देखो बाएं से यदि चले तो 15 तो ये हो गया प्लस 4 ये हो गया, तो 15 में ये 4 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 5 4 9 यानी 19वां स्थान आ जाएगा। उम्मीद है मेरी ये बात आप सभी लोगों के समझ में आई होगी। तो मुझे यस और नो में जवाब दीजिए कि आपके समझ में आई है या फिर नहीं आई है। सभी के आ गई? चलो भाई एक क्वेश्चन और है आपके सामने। यहां पर शाम का आपको बाएं से स्थान दे दिया है। हाँ जी, एक बार और बताओ, ये श्याम और ये नीचे वाला ये 15वां वाला और 19वां स्थान कैसे? हाँ, मेरा नेट प्रॉब्लम कर रहा था। चलिए देखिए, सीधी सी बात, आपको वहां स्थान पूछे ना, चाहे दाएं से पूछे चाहे बाएं से पूछे, बस दाएं से पूछे तो दाएं से चलना स्टार्ट कर दो, यहां से चलो और शाम कहां पहुंचता है, तो आप देखते हो कि 21 तो हो गया ये, और 4 ये हो गया, तो 21 और 4 टोटल कितना हो गया, 25वां स्थान हो गया किसका, शाम का, दाएं से। यदि शाम का बाएं से पूछे तो बाएं से दूरी कितनी आ रही है, 15, 15 दूरी पर है, इसका मतलब 15वां स्थान बाएं से था। ठीक है, अमन का यदि दाएं से स्थान पूछे तो 21वां है, बाएं से पूछे तो देखो 15 तो ये हो गया और प्लस 4 ये हो गया, तो 15 और 4 कितना हो गया, 19वां स्थान। कवर है क्या क्या बोलते हैं जितेंद्र? सर ठीक है, हैं? ठीक है सर, आगे समझ में। आगे ना इनका समझ में? टोटल ही लेना है अपन को, वो माइनस नहीं करना वन है ना। हाँ हाँ हाँ, दूरी बराबर रैंक, जितनी दूरी बन रही है हाँ उतनी रैंक होगी। ठीक। एक सवाल और है आपके सामने ऐसा ही, ये राम श्याम वही लिख रहा हूं, ठीक है ना? कुछ व्यक्तियों की पंक्ति में श्याम का बाएं से 16वां स्थान है, जबकि अमन का दाएं से 11वां स्थान है। ठीक है, श्याम अमन के बाएं 7वां है, तो बताइए ये वाले सवाल सभी कीजिए, देखिए फटाक से। आ गया क्या भाई? जितेंद्र कुमार टोटल 32, दाएं से 23, बाएं से 18, सुनील के फर्स्ट का 33 आ गया है। अब देखिए सभी लोग फटाक से देखो, यदि मैं बाएं से चलूं, बाएं से चलूं तो बाएं से मुझे शाम का स्थान दे रखा है जो कि कितना है, 16वां स्थान है। ठीक है, और जबकि अमन का दाएं से स्थान कौन सा है, 11वां। यदि दाएं से चलूं तो अमन का स्थान कौन सा हो गया, 11वां स्थान हो गया। ठीक है, अब क्या कहा कि श्याम अमन के बाएं बैठा है,
तो श्याम जो है वो अमन के बिल्कुल बाएं ही बैठा है, अपने जो पोजीशन बनाई है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, बाएं बैठा है। और कौन सा है, 7वां। देखो 7वां आ जाता है तो 7 ही रख दो यहाँ पर। लेकिन ऐसे बोले कि अमन और श्याम के बीच में 7 लड़के हैं, तब आपको क्या करना है, यदि टोटल बीच में संख्या दे रखी हो तो उसमें टोटल में 1 जोड़ के और वो डिस्टेंस 8 बनानी है यहाँ पर। ये भी ध्यान रखना, आगे आएगा क्वेश्चन, लेकिन समझते जाओ आप। अब यदि दोस्तों इसमें टोटल कैंडिडेट्स पूछे तो क्या करोगे आप, 16 प्लस ये 7 और प्लस 11, इसमें से 1 माइनस कर दो, जितनी दूरी बने उसमें से 1 माइनस कर दो, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आ जाएंगे टोटल। 16 और 7 23, 23 और 1 24, 10 34, जिसमें से 1 गया तो कितना बचा, 33 बचा। 33 आपका आंसर आ जाएगा पहले क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन है कि लेफ्ट से किसका स्थान बताना है, राइट से बताना है। राइट से स्थान बताना है श्याम का, तो श्याम का दाएं से स्थान बताना है। देखो दाएं से चलें, दाएं से 11 तो ये हो गई प्लस 7 ये हो गई, 11 में 7 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 18वां स्थान हो गया किसका, दाएं से श्याम का। और लेफ्ट से यदि पूछे किसका, अमन का, अमन का लेफ्ट से स्थान पूछे तो कौन सा होगा, इधर से चलो लेफ्ट से, ये 16 हो गया प्लस 7 हो गया, तो 16 में 7 जुड़ा कितना आ गया, 6 7 13, 23 आ जाएगा। तो ये 23वां स्थान आ जाएगा, ये 18वां स्थान आ जाएगा। जिन जिन के 33, 18 और 23 आया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट कीजिए देखिए फटाक से। दो लोगों के ही समझ में आया है, बाकी के का होगो भाई। जितेंद्र, मोनिका, कुलदीप, सुनील, 4 के तो समझ में आ गया, बाकी के समझ में आया नहीं। दोबारा बताऊं क्या भाई, राम सेवक समझ में आ गया कि दोबारा बताना है। दोबारा बताओ सर, दोबारा। क्यों, कहाँ समझ में नहीं आया, पीछे वाला सवाल समझ में नहीं आया था क्या? नहीं आया सर, नेट प्रॉब्लम कर रहा था सर, घर में था। पीछे वाला ही नहीं आया क्या? हाँ सर। तो फिर बोलता मुझे पीछे वाला, तो वो तो गया फिर। अरे बावड़े, देख जो कुछ तू शायद ये टॉपिक पढ़ भी चुका है मेरे से। देखो यहाँ पर कुछ व्यक्तियों की पंक्ति में श्याम का बाएं से 16वां स्थान है, तो ये तो बाईं साइड है और उधर वाली साइड दाईं है। ये बायां दायां बार बार लिखना नहीं है आप लोगों को, ठीक है ना, आपको ऐसे पता होना चाहिए ये बायां और ये दायां, ठीक है ना, बस इतना ध्यान रखना है। बाएं से चलो, श्याम का स्थान, ये श्याम को बिठा दिया यहाँ पर, इसका स्थान है 16वां, ठीक है। अब अमन का दाएं से 11वां स्थान है। अब अमन को इधर से चलाओ तो कौन सा स्थान आता है इसका, अमन का आ जाता है 11वां स्थान। फिर क्या कहा कि जो श्याम है वो अमन के बाएं है। अब अमन जो है, अमन का बायां तो ये होगा, दायां ये होगा, ठीक है ना, तो इसके बाएं बैठा है श्याम, जो कितना है 7वां है, ठीक है ना, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी कर दो, 7 कर दो। अब मामला फिट हो जाना चाहिए। यदि आपको टोटल कैंडिडेट पूछता है तो आपको क्या करना है, इन सभी को जोड़ के और इसमें से 1 माइनस कर देना है, यानी 16 प्लस 7 प्लस 11, ये तो बनी टोटल दूरी, जिसमें से 1 माइनस करोगे
16 7 23 रे 24 10 34, 34 में से एक गया तो कितना बचा? 33 बचा। ठीक है। और यदि आपको राइट साइड से किसका स्थान पूछे? श्याम का पूछे। और लेफ्ट साइड से यदि आपको किसका पूछे? अमन का पूछे, तो देखो क्या करोगे आप? राइट साइड से चलने का मतलब दाएं से चलो। अब दाएं से इस साइड से इधर चलो तो देखो अमन तो यहाँ 11वें पे आ जाता है, लेकिन श्याम देखो यहाँ पर है, तो 11 तो ये हो गया प्लस 7 और जुड़ जाएगा, मतलब 11 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 18वां स्थान हो जाएगा किसका? श्याम का। और यदि बाएं से अमन का पूछूं तो देखो यहां से यहां तक की 11 हो गई प्लस 7 ये हो गई, तो 11 और 7 कितना हो गया? 18। तो सॉरी भाई 16 है यहां तक, तो 16 प्लस 7 ये 23वां स्थान आ जाएगा किसका? अमन का बाएं से। अब तो समझ में आ गया क्या? आ गया सर, आ गया आ गया। झूठ तो नहीं बोल रहा ना? बोल रहा सर, आ गया। मैं पूछ लूंगा। पूछ लेना सर। चलो फिर अगला सवाल आपके सामने। यहाँ पर कुछ व्यक्तियों की पंक्ति में श्याम का बाएं से, देखो श्याम श्याम हो सुंदर हो उससे कोई मतलब नहीं है, नाम कुछ भी है, सवाल का कॉन्सेप्ट आपके समझ में आना चाहिए, ठीक है ना? श्याम का बाएं से 19वां स्थान है, ठीक है, जबकि अमन का दाएं से 16वां स्थान है, ठीक है। और यहाँ पर श्याम अमन के बाएं की बजाय अमन के दाएं 7वां है, ठीक है ना? श्याम अमन के दाएं 7वां है, तो फिर यही क्वेश्चन है आपके सामने। अब की बार बाएं की बजाय मैंने क्या कर दिया? दाएं कर दिया, ठीक है ना? अब क्वेश्चन कैसे होगा आपको करना है, ठीक है? करो देखिए फटाक से सभी लोग। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो सवाल चाहे कैसा भी आ जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता लोग बाग। अब आप ये मत समझना कि सर ने श्याम और अमन ही रखा है, यहाँ पर भाई रवि सुंदर कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना? श्याम राम रवि कल्याण कुछ भी नाम आ जाए, तरीका वही रहेगा। बयालीस तो बहुत आगे पहुंचा रहे, 42 कैसे आया? रविशंकर के 36 आ रहा है। लो हरि सिंह भी जुड़ गया है। बेटा क्लास पूरी होने वाली है तब जुड़ा है। देखिए दोस्तों, समझना इस सवाल को। कुछ व्यक्तियों की पंक्ति में श्याम का बाएं से दे रखा है 19वां स्थान, ठीक है? तो बाएं से चलो, बाएं से श्याम का स्थान कौन सा है? 19वां स्थान है।
शाम का बाएं से 19वां स्थान है। और फिर बात आती है दूसरी किसकी, जबकि अमन का दाएं से 16वां स्थान है। अब देखो यहां पर दोस्तों बात करते हैं कि यदि मैं ये कंडीशन बनाता हूं, ठीक है, कि अमन का दाएं से मैं 16वां स्थान तो बना देता हूं, एक कंडीशन तो ये बनती है। दूसरी कंडीशन कौन सी बनती है कि अमन यहां बैठने की बजाय यहां भी बैठ सकता है, ठीक है ना। तो मैं यहां बिठाता हूं, यदि मैं यहां बिठाता हूं अमन को, तो ये भी 16वां स्थान हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जरूरी थोड़ी आगे पीछे कहीं भी हो सकता है अमन। तो दोस्तों अब बात समझ में आनी चाहिए यहां से कि श्याम जो है वो अमन के दाएं बैठा है। अब श्याम यदि इस कंडीशन में देखूं तो अमन के देखो यहां तो किस तरीके से बैठा है, ये तो देखो अमन के बाएं बैठा है, कौन, श्याम। इसलिए ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो फिर कंडीशन बचेगी कौन सी, ये वाली। इसमें देखो देखें कि श्याम अमन के दाएं बैठा है, बैठा कि नहीं बैठा है, ये इसके दाएं बैठा है और 7वां है, 7वां है, तो बीच की डिस्टेंस कितनी बना दो मेरे दोस्त, 7 बना दो। इस कंडीशन को मैं हटा देता हूं यहां से। तो उम्मीद है इतनी सी बात सभी के समझ में आ गई होगी। यदि नहीं आई है तो माइक ओपन कीजिए और मुझसे बात कीजिए भाई। ये वाली बात जिसके समझ में नहीं आई है माइक ओपन कीजिए, नहीं तो फिर आगे चलूं मैं। सर एक बार और बता दो। और बताऊं, देखो श्याम का बाएं से स्थान बनाना आपको कौन सा, 19वां, ये श्याम का स्थान हो गया बाएं से, ठीक है। और अमन का दाएं से 16वां स्थान है। अब ये वाली कंडीशन तो हमने काट ही दी थी। अब अमन का स्थान यहां से देखूं मैं, इस साइड से चला हूं और ये स्थान आया अमन का, और अमन का दाएं से चला तो कौन सा स्थान आया, 16वां स्थान आया है, ठीक है। फिर बोला कि श्याम अमन के दाएं 7वां है, जो श्याम है वो अमन के दाएं, इसके दाएं कौन सा है भाई, 7वां है, ठीक है। तो दाएं बिठा दिया मैंने और बीच की डिस्टेंस क्या कर दी, 7 कर दी। अब समझ में आ गई है क्या बात। सर इसमें जो अमन है वो श्याम के दाएं है। नहीं, श्याम अमन के दाएं बैठा है, ठीक है। अब अमन आई बात समझ में, ठीक है सर। आ गई ना, आ गई। अब चलिए आगे देखिए। अब यदि हमें पंक्ति में कुल व्यक्ति पूछता है तो हम क्या करते हैं भाई, जितनी भी डिस्टेंस बनती है ना यहां से लेके यहां तक की, उसको जोड़ के उसमें से एक माइनस कर देते हैं। तो डिस्टेंस कैसे जोड़ें, देखो आपने देखा यहां से यहां तक 19 था, जिसमें से 7 कम हो गया, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई यहां से यहां तक की, 19 में से 7 कम कर दो, 9 में 7 2, तो 12 बच गया। यानी यहां से यहां तक की 12 हो गई, 7 ही हो गई, तब ये 19 हुई थी, ठीक है ना। अब यदि हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए तो आप देखते हो कि यहां से यहां तक की तो 12 है, प्लस यहां से लेके यहां तक की कितनी है, 16 है। तो 16 में 12 जोड़ दो, 28 हो जाएगा, जिसमें से एक कम कर दे कितना आ जाएगा, 16 और 12, 28 में से गया 27 आ जाएगा। तो टोटल कैंडिडेट्स कितने आ जाएंगे यहाँ पर, 27 आ जाएंगे। ध्यान से दोबारा समझ लेना इस बात को कि डिस्टेंस अपने को यहाँ से यहाँ तक की कवर करनी है। ऐसे नहीं कि यहाँ 7 ये 19 जोड़ दिया, फिर 7 जोड़ दिया, ये 16 जोड़ दिया, नहीं। आप यहाँ से यहाँ तक देखते हो तो 19 है, लेकिन 19 से डिस्टेंस, ये इतनी डिस्टेंस कोई काम में नहीं आ रही है अपने, ये डिस्टेंस यहाँ से ही चालू हो गई, ठीक है ना। तो ये 19 में से 7 कम कर देना जो कि 12 रहेगा, और 12 में फिर ये आगे की लाइन यहाँ से मैंने डायरेक्ट जोड़ दी, कितना, 16। तो 12 में 16 जोड़ दिया 28, और एक कम हो गया तो 27 आ गया, ठीक है ना। ये हो गया काम। दूसरा जो प्रश्न है, दूसरे में क्या कहा है, श्याम का दाएं से स्थान। तो श्याम का दाएं से स्थान,
शाम का दाएं से स्थान पूछे तो देखो दाएं से चलो शाम का कौन सा स्थान आता है, यहां से यहां तक चलो तो कितना होता है 16 होता है, ठीक है। लेकिन शाम तो बैठा है यहां पर, ठीक है ना, दाएं से चलो तो शाम पहले ही बैठा है, तो देखो 16 तो यहां से यहां तक का ही था, इतना लंबा 16 था, जिसमें से ये यदि 7 कम कर दो तो कौन आ जाएगा, वापस श्याम आ जाएगा। तो 16 में से ये 7 कम कर दो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 9वां स्थान हो जाएगा किसका, श्याम का दाएं से। तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है मेरे दोस्तों, कि अमन का बाएं से स्थान बताओ। यदि बाएं से चलो तो बाएं से ये डिस्टेंस है, वो अमन की डिस्टेंस है जो कि हमने निकाल ली थी पहले 12, और या फिर मैं देखूं तो यहां से यहां तक का 19 था, जिसमें से ये 7 कम हो जाए, 19 में से 7 कम हो जाए तो कितना बच रहा था 12, और 12वां स्थान किसका था भाई, ये था आपका अमन का बाएं से स्थान। तो उम्मीद है कि ये वाली बात आप सभी के समझ में आई होगी। क्लियर है मामला सभी के? सेकंड और थर्ड क्वेश्चन दोबारा बताऊं? देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, आपको बताना है श्याम का दाएं से स्थान। आप जब बाएं से चलते हो तो श्याम 19वें स्थान पे आ जाता है, लेकिन दाएं से चलो यानी इधर से चलोगे तो श्याम का स्थान यहीं पे आ जाता है। मतलब आप यहां से यहां चलते हो तो 16 होता है, लेकिन ये 7 पीछे है यहाँ से, तो 16 में से 7 क्या कर देंगे आप, कम कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 9 ही आ जाएगा। 9वां स्थान होगा श्याम का। मान समझ में आ गई क्या बात? और दूसरी बात, यदि मैं अमन की करूं तो अमन यदि मैं यहां से यहां तक चलता तब तो 19 होता, ठीक है, लेकिन ये देखो अमन जो है वो पीछे बैठा है, यानी 7 पीछे बैठा है, तो 19 में से ये 7 कम कर दो तो 12वां ही बचेगा इसका स्थान। विकास मान, क्लियर है क्या मामला? माइक ऑन करो देखे। आवाज नहीं आ रही आपकी। हो गया ना? हाँ, डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं 12वां स्थान। हाँ डायरेक्ट 12वां लिख दो चाहे, क्योंकि हमने डिस्टेंस पहले से बना लिए 12। हाँ, चाहे आप डायरेक्ट 12वां लिखो, चाहे 19 में से 7 घटा के 12 लिखो, सॉरी 19 में से 7, हाँ 19 में 7 घटा के 12 लिखो, एक ही बात है। चलो फिर मैथ्स का आज इतना ही, रीजनिंग का इतना ही पढ़ेगा। अब चलते हैं रीजनिंग वाली, मैथ्स वाली क्लास में। उल्टा हो रहा आज है ना, सभी मैथ्स वाली क्लास में आ जाओ भाई। क्लास 1 ज्वाइन करो फटाक से।